हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिक्ट्यूरेशन, मतलब एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन। नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलें तो यूरिन का बाहर निकालना हमारी बॉडी से क्या कहलाएगा? यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। तो जो प्रोसेस है यूरिन को पास आउट करने की बॉडी से, उसे क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। मिक्ट्यूरेशन क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। बट हम क्या कर सकते हैं? इसे वॉलेंट्री डिले कर सकते हैं कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि भाई हम कहीं मीटिंग में हैं और मिक्ट्यूरेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई है। हमारा जो गाल ब्लैडर है, सॉरी गाल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर, वो मोर देन हाफ फिल हो चुका और हमारे ब्रेन क्या सेंड कर रहे हैं? रिफ्लेक्स सेंड कर रहे हैं कि आपको ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसे खाली करना होगा। बट हम किस में, मीटिंग में है, तो उस टाइम पे हम वॉलेंट्रली इसे डिले कर सकते हैं कि हम मीटिंग ख़त्म होने के बाद मिक्ट्यूरेशन के लिए जाएंगे, यूरिन को बॉडी से एक्सपेल आउट करेंगे। तो हम थोड़े टाइम के लिए मिक्ट्यूरेशन की प्रोसेस को वॉलेंट्री डिले कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए बाय ब्रेन, अपने दिमाग से कंट्रोल करके ब्रेन से अडल्ट पर्सन के अंदर बाय स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी सेंटर। ब्रेन स्टेम के अंदर स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी सेंटर्स प्रेजेंट हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी सेंटर्स जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट हैं, स्पेशली किसमें? पोन्स वेरोलाई के अंदर। तो वहाँ से सिग्नल हम मिक्ट्यूरेशन के लिए अवॉइड कर सकते हैं वॉलेंट्री। जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो मसल्स हैं, डेक्सट्रूसर मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे कौन कंट्रोल करता है? इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे कौन कंट्रोल करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, पेल्विक रीजन की नर्व के। कौन से? पेल्विक रीजन की नर्व, पेल्विक रीजन की नर्व के पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, अगर क्या करवाना है? रिलैक्सेशन करवाना है इन मसल्स का। देखो कॉन्ट्रैक्शन अलग है, रिलैक्सेशन अलग है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा? ये जो दीवारें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। रिलैक्सेशन के अंदर क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्पिंस्टर मसल। जैसे कि भाई ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर क्या है? यूरिथ्रा की ओब्लिक ओपनिंग प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है स्पिंस्टर मसल्स हैं, ये इस टाइप से स्पिंस्टर मसल्स हैं जो कि यूरिनेशन करवाती हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा इस दीवार के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो क्या करेंगी? यहाँ जो यूरिन प्रेजेंट है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी और प्रेशर लगेगा। प्रेशर की वजह से जो यूरिन है वो यहाँ से पास ऑन होने की कोशिश करेगा। पास ऑन कब होगा? कि यहाँ जो गेट कीपर है, कौन है वो गेट कीपर? एक्सटर्नल स्पिंस्टर मसल्स। ये जो स्पिंस्टर है जब ये रिलैक्स होंगे, ये खुल जाएंगे, उस टाइम पे यहाँ का जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होगा। और जो ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर की मसल्स है जो रिलैक्सेशन करवाती हैं, उन्हें कौन रेगुलेट करता है? दीज आर रेगुलेटेड बाय प्रूडेंटल नर्व। जो ये दोनों नर्व हैं ये किससे एसोसिएटेड है? कौन सी? पेल्विक रीजन की पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर और प्रूडेंटल नर्व, ये दोनों की दोनों नर्व हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? दीज आर एसोसिएटेड विद सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ये दोनों एसोसिएटेड मिलेंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मिक्टुरेशन होता क्या है, एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन। द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। दो मिक्टुरेशन ही से रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। बट इट कैन बी वॉलेंटरली delayed for a limited period of time by brain in adult person by strong inhibitory center in brain stem, especially in pons varoli region. Contraction of these detrusor muscles या फिर smooth muscles of urinary bladder is controlled by parasympathetic nerve fiber of the pelvic nerve, while the relaxation process of external sphincter muscles is regulated by prudental nerve. Both these nerves, parasympathetic nerve fiber and prudental nerve, both these nerves are associated with the sacral segment of spinal cord. कि जो spinal cord का जो sacral segment है उस दोनों से ये क्या मिलेंगी, associated मिलेंगी। फिर जो यूरिन प्रोडक्शन है नेफ्रॉन के अंदर वो कहाँ जाएगा, देखिए मिक्टुरेशन कब होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिन प्रेजेंट है। यूरिन कहाँ से आ रहा है कि जो इस तरीके से हम नेफ्रॉन बनाते हैं, किडनी बनाते हैं, किडनी के यहाँ पर ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। ये पास ऑन होके किसके पास आता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास आएगा। और जो ये ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये ओपन अप किस में होंगी, डक्ट्स ऑफ बेलिनी में। डक्ट्स ऑफ बेलिनी है वो कन्वर्ज होंगी और किसकी ओर आएंगी, हाइलम की ओर। और ये पास ऑन होंगे इन 15 to 16 कोनिकल रीनल पिरामिड्स के अंदर। ये क्या है, कोनिकल रीनल पिरामिड्स के अंदर ये पास ऑन होगा। और ये मेजर और माइनर कैलिसिस के थ्रू पोर कर दिया जाएगा यूरिन को यूरेटर्स में। और ये यूरेटर कंडक्ट करके लाता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि टेम्पररी क्या है, टेम्पररी स्टोर करके रखता है यूरिन को। जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर एक ओब्लिक ओपनिंग के थ्रू, इसकी जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर में वो ओब्लिक ओपनिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि वापस जाने को, कि यूरिन कहीं यूरेटर में वापस ना चला जाए, उसको क्या करता है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज चेक्ड एज यूरेटर रन ओब्लिक्वली इन द वॉल ऑफ ब्लैडर। जो ब्लैडर की दीवारें हैं वो क्या कर सकती हैं, स्ट्रेच कर सकती हैं, डायलेट कर सकती हैं। जब ये मोर देन हाफ, की हाफ से ज़्यादा ये अगर फिल हो जाएगा, व्हेन ए लिटिल मोर देन हाफ ऑफ ब्लैडर इज़ फुल ऑफ यूरिन देन ए रिफ्लेक्स इज़ इनिशिएटेड। कि ये जो यूरिन है ये हाफ से ज़्यादा फिल हो गया तो एक रिफ्लेक्स इनिशिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इसकी स्मूथ मसल्स हैं, डेट्रूसर मसल्स हैं, उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इन द वॉल ऑफ ब्लैडर। और जो यहाँ पर यूरिथ्रल स्पिंस्टर है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इसका रिलैक्सेशन होगा, वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिन के ऊपर प्रेशर लगेगा, और जो ये प्रेशर है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो एडअप किया जाएगा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। की एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लगेगा यूरिन के ऊपर। जो कॉन्ट्रैक्शन है इन ब्लैडर मसल्स का वो कितना ज़्यादा हो सकता है, 40 to 60 mm ऑफ Hg तक प्रेशर लग सकता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और सिस्टोमेट्रोग्राम, ये वर्ड याद रखना, सिस्टोमेट्रोग्राम। ये एक टाइप का ग्राफ होता है जो कि क्या शो करता है कि इंट्रावेसिकुलर प्रेशर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितना चेंज आया है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन भरा हुआ है, कि इसके अंदर जो इंट्रावेसिकुलर प्रेशर ऑफ यूरिन
यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर कितना चेंज आता है, जो ग्राफ इस चीज़ को शो करता है कि पहले इतना चेंज आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि जो ग्राफ इस चेंज को, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर चेंज हो रहा है, उस प्रेशर चेंज को जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोमेट्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई मिक्टूरेशन की। मिक्टूरेशन होता क्या है वो बता दिया, कैसे हम इसे वॉलेंट्रीली डिले कर सकते हैं, इसके सेंटर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे कि हम बात करें अब नॉर्मल मिक्टूरेशन की। अब नॉर्मल मिक्टूरेशन की, तो इसके अंदर हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एटोनिक ब्लैडर, और दूसरी कंडीशन क्या है, अनइनहिबिटेड। इनहिबिशन मतलब रोकना, अनइनहिबिटेड मतलब नहीं रोका गया, न्यूरोजेनिक, अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब नॉर्मल मिक्टूरेशन में क्या आती है, ये दो मेन कंडीशन आती हैं, कौन कौन सी, एटोनिक ब्लैडर और अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ये क्या होते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं एटोनिक ब्लैडर की। इसके अंदर क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जनरली क्या है कि भाई अगर वो हाफ फिल हो जाता है तो सिग्नल पहुंचने लग जाता है कि इसे खाली किया जाए। काफ़ी बार क्या होता है कि ये पूरा भर जाता है, भरने के बाद इसमें से ओवरफ्लो होने लगता है, ओवरफ्लो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होने लगेगी जब जो सेंसरी नर्व फाइबर है जो कि रिफ्लेक्स को लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर से, कहाँ पे, सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड के पास, कि भाई ये जब आधा भर गया तो इस यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल किसके पास जाएगा, रिफ्लेक्स किसके पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन के पास। तो जो ये वाला सिग्नल है ना, जब ये इनहिबिट हो जाएगा, जब ये सिग्नल नहीं जाएगा, स्टिमुलेटरी या ये सेंसरी नर्व फाइबर इस सिग्नल को नहीं लेके जाते, इस रिफ्लेक्स को नहीं लेके जाते, तो ये भरने लगेगा तो इससे क्या होने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगी, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एटोनिक ब्लैडर बोलते हैं। अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है फ्रीक्वेंट एंड रिलेटिवली अनकंट्रोलेबल मिक्टूरेशन ड्यू टू पार्शियल डैमेज इन द स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम, कि ब्रेन स्टेम या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड का रीज़न है उसके अंदर कोई डैमेज हो गया, पार्शियल डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जो इनहिबिटरी सिग्नल्स है, रोकने वाले सिग्नल है, वो ख़त्म हो गए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड मिक्टूरेशन हो जाएगा। जैसे कि भाई जो पेशेंट है, एक पेशेंट है, उसके अंदर अनकंट्रोल मिक्टूरेशन हो रहा है कि उसे पता भी नहीं चल रहा, और उसका जो यूरिन है वो एक्सपेल आउट हो रहा है। कब हो रहा है, जब या तो उसका ब्रेन स्टेम डैमेज हो या फिर उसकी स्पाइनल कॉर्ड कहीं से डैमेज हो। तो फ्रीक्वेंटली बार बार, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं है कि भाई कब उसे मिक्टूरेशन के लिए जाना है, क्योंकि सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, तो बार बार और अनकंट्रोल्ड मिक्टूरेशन वाली जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है कि इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं वो इंटरप्ट हुए हैं, इनहिबिशन को रोक दिया गया है, इनहिबिशन नहीं हो पा रहा कि भाई जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कब खाली होगा, कब उसमें से यूरिन निकलेगा, वो चीज़ें रोक दी गई है, इनहिबिट कर दी गई है। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो ये दो एबनॉर्मलिटीज़ थी, कैसे बना, कहाँ से क्या आया, इसके ग्राफ को क्या बोला, कितना प्रेशर होता है, प्रोसेस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है, या स्पिंस्टर को, रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है, ये चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं। देखो, यूरिनरी ब्लैडर जब हाफ फिल हो जाएगा, हाफ से ज़्यादा फिल हो जाएगा, तब इसके ऊपर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, 40 to 60 mmHg तक प्रेशर जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डेट्रूसर मसल्स का होगा, यूरिनरी ब्लैडर का, और इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ पेल्विक रीजन नर्व्स। फिर जो यहाँ पर स्पिंस्टर है, कि स्पिंस्टर क्या होता है कि भाई एक तरीके की रुकावट होती है जो कि
मेनली बैक फ्लो को रोकते हैं स्पिंस्टर। और या फिर ये बोल दो कि एक ओपनिंग है जिसके रिलैक्स होने की वजह से यहाँ का जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो जो रिलैक्सेशन है इन स्पिंस्टर का उसे कौन कंट्रोल करेगा? प्रूडेंटल नर्व। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है, प्रूडेंटल नर्व है, ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो ये था मिक्टूरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।